अगर आप छत्तीसगढ़ में कॉलेज स्तर पर पढ़ाने का सपना देख रहे हैं तो आज की यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। राज्य सरकार ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति को लेकर एक बड़ी नई नीति जारी की है, जिसका नाम है अतिथि व्याख्याता संशोधित नीति 2026। इस नीति में आवेदन प्रक्रिया से लेकर मानदेय तक लगभग हर चीज में बदलाव किया गया है। आपको पूरी खबर बताएं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। सबसे पहले जानते हैं कि यह नई नीति क्यों लाई गई। उच्च शिक्षा संचालनालय का कहना है कि प्रदेश के कई कॉलेजों में शिक्षकों की कमी की वजह से पढ़ाई, प्रायोगिक कार्य, खेल गतिविधियां और पुस्तकालय का कामकाज प्रभावित हो रहा था। छात्रों को समय पर पढ़ाई और जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। इसी समस्या को दूर करने के मकसद से सरकार ने अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से तैयार किया है। अब बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की, यानी आवेदन प्रक्रिया की। पहले जो व्यवस्था थी उसमें अगर किसी अभ्यर्थी को अलग अलग पदों के लिए आवेदन करना होता था तो उसे हर पद के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे। इससे न सिर्फ अभ्यर्थियों का समय जाता था बल्कि प्रक्रिया भी काफ़ी उलझी हुई थी। अब नई नीति के तहत अगर किसी संस्था में एक ही विषय के प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के पद खाली है तो अभ्यर्थी को केवल एक ही आवेदन जमा करना होगा। इसके बाद संबंधित विषय की मेरिट सूची तैयार होगी और उसी सूची में वरीयता के आधार पर अलग अलग पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अब योग्यता के नियमों की बात करते हैं, क्योंकि यह हर अभ्यर्थी के लिए सबसे जरूरी हिस्सा है। अतिथि व्याख्याता, ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी के पदों के लिए न्यूनतम योग्यता यूजीसी के नियमों के अनुसार तय होगी। लेकिन अगर इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो शिक्षण सहायक, ग्रंथालय सहायक और क्रीड़ा सहायक जैसी वैकल्पिक व्यवस्था भी बनाई गई है। शिक्षण सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55% अंक होना अनिवार्य है, जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह सीमा 50% रखी गई है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, मानदेय कितना मिलेगा? नई नीति में इसका पूरा ढांचा स्पष्ट कर दिया गया है। अतिथि व्याख्याता को प्रतिदिन 2000 रुपये के हिसाब से भुगतान होगा और उनका अधिकतम मासिक मानदेय 50,000 रुपये तय किया गया है। अतिथि ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी को 1600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 40,000 रुपये मासिक मिलेंगे। शिक्षण सहायक को 1400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 35,000 रुपये और ग्रंथपाल सहायक तथा क्रीड़ा सहायक को 1200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 30,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। अब यह भी समझना जरूरी है कि इस पद पर नियुक्ति के बाद जिम्मेदारियां क्या क्या होगी। नई नीति के तहत अतिथि शिक्षकों को नियमित प्राध्यापकों की तरह ही जिम्मेदारी निभानी होगी। रोजाना 7 घंटे काम करना अनिवार्य होगा। इसमें सिर्फ पढ़ाना ही नहीं बल्कि प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा संचालन, छात्र संघ चुनाव और अन्य सरकारी योजनाओं में सहयोग देना भी शामिल है। इसके अलावा साहित्यिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों का संचालन, आंतरिक परीक्षाओं का मूल्यांकन, नए मूल्यांकन में सहयोग और ट्यूटोरियल तथा रेमिडियल क्लास लेना भी उनके दायित्वों में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं अनुभव प्रमाण पत्र और छुट्टियों की, क्योंकि यह भविष्य में करियर के लिए भी बहुत मायने रखता है। नई नीति के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र तभी मिलेगा जब कोई अभ्यर्थी एक शिक्षा सत्र में कम से कम 5 महीने तक पढ़ा चुका हो। इससे कम अवधि तक पढ़ाने वालों को प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। छुट्टियों को लेकर भी नियम स्पष्ट किए गए हैं। हर शिक्षण सत्र में 11 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे और इन छुट्टियों के दौरान मानदेय भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए भी एक अहम प्रावधान जोड़ा गया है। शोध कार्य के लिए 180 दिन तक का अवकाश मिल सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से अवैतनिक होगा। इसी तरह महिला अभ्यर्थियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा भी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम अवधि 180 दिन तय की गई है। हालांकि इस दौरान भी वेतन नहीं मिलेगा। अब सबसे अहम सवाल, यह नीति किसके लिए फायदेमंद साबित होगी? जो युवा उच्च शिक्षित है और लंबे समय से कॉलेज स्तर पर पढ़ाने के अवसर की तलाश में है, उनके लिए यह नीति आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाती है, लेकिन साथ ही इसमें जिम्मेदारियां भी पहले से कहीं ज़्यादा साफ और व्यापक कर दी गई है, जिससे यह सिर्फ पढ़ाने की नौकरी नहीं बल्कि एक पूर्णकालिक शैक्षणिक जिम्मेदारी बन जाती है। अगर आप छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याता
शिक्षण सहायक, ग्रंथपाल या क्रीड़ा अधिकारी के पद के लिए योग्य है तो अपने नज़दीकी कॉलेज या उच्च शिक्षा संचालनालय की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन की जानकारी जरूर चेक करते रहें। हम इस खबर पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही आपको सबसे पहले बताएंगे। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप इस नई नीति के तहत आवेदन करने की सोच रहे हैं।